आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। महर्षि वाल्मीकि से तालिबान की तुलना, मुनव्वर राना बोले तालिबान ने अपने मुल्क को आजाद करा लिया, दिक्कत क्या है। तालिबान को अब भी चुनौती दे रहा लोकतंत्र का यह योद्धा, बहन को तड़पाकर मारा था आतंकियों ने। बच्चों के लिए अगले महीने आ सकता है कोरोना का टीका, फेज 2 और 3 के ट्रायल के नतीजे जल्द आने की उम्मीद। माफियाओं की जब्त जमीन पर सीएम योगी दलितों के लिए बनवाएंगे मकान, विधानसभा में किया ऐलान। देश में आज से फिर बदलेगा मौसम, कई राज्यों में अगले 24 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन से पाकिस्तान को बड़ा खतरा, इस बात ने उड़ाई इमरान खान की नींद। अफगानिस्तान के 102वें स्वतंत्रता दिवस पर तालिबान का ऐलान, कहा यूएस से आजादी की कगार पर हम। बहवल नगर में शिया मुसलमानों के जुलूस में धमाका, 7 साल की बच्ची समेत 2 की मौत। अक्षय कुमार की फिल्म कर सकती है शानदार ओपनिंग। और क्या तीसरे टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन बना पाएंगे प्लेइंग 11 में अपनी जगह, आकाश चोपड़ा को है संदेह। जाने माने शायर मुनव्वर राना के दिल में तालिबान के लिए गजब की मोहब्बत जाग गई है। वह तालिबान के पक्ष में बार बार विवादित बयान दे रहे हैं, इससे देश में उनके लाखों प्रशंसक भी भड़क गए हैं। गुरुवार को उन्होंने एक और ओछा बयान दिया, इसने तमाम हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। मुनव्वर राना ने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से कर डाली। यही नहीं, एक टीवी चैनल में बातचीत के दौरान वह हिंदू धर्म पर सवाल खड़े करते दिखे। तालिबान पर चर्चा के दौरान मुनव्वर राना ने कहा, तालिबान आतंकी है, पर उतने ही आतंकी है जितने रामायण लिखने वाले वाल्मीकि। उनसे पूछा गया था कि तालिबान आतंकी है या नहीं। बेहद शरकछाप भाषा का इस्तेमाल करते हुए मुनव्वर राना बोले, अगर वाल्मीकि रामायण लिख देता है तो वह देवता हो जाता है, उससे पहले वो डाकू होता है। इसको क्या कीजिएगा, आदमी का किरदार, उसका कैरेक्टर बदलता रहता है। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 33 में तालिबान ने कब्जा जमा लिया है, लेकिन अभी भी पंजशीर घाटी उसके लिए अविजित है। खुद को राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह यहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने तालिबान को ऐसे दौर में पंजशीर घाटी को जीतने की चुनौती दी है जब प्रेसिडेंट अशरफ गनी समेत कई नेता जान का डर देखकर भाग गए हैं। अमरुल्लाह सालेह के अलावा इसी राज्य में अहमद मसूद भी हैं, जिनके पिता अहमद शाह मसूद तालिबान के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। अमरुल्लाह सालेह ने 17 अगस्त को एक ऑडियो संदेश जारी कर कहा था, अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक यदि राष्ट्रपति गैर हाजिर रहता है या फिर इस्तीफा दे देता है तो फिर पहला उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्र अध्यक्ष हो जाता है। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन इस साल सितंबर या अक्टूबर में आ सकती है। पुणे के आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डायरेक्टर डॉक्टर प्रिया अब्राहम ने यह जानकारी दी है। एक इंटरव्यू में अब्राहम ने कहा कि 2 से 18 के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के फेज 2 और 3 के ट्रायल चल रहे हैं। उम्मीद है कि इसके नतीजे जल्द मिल जाएंगे। उन्हें रेगुलेटर अथॉरिटी को पेश किया जाएगा, इसलिए सितंबर तक या उसके ठीक बाद हमारे पास बच्चों के लिए कोरोना का टीका हो सकता है। यूपी में माफियाओं से जब्त जमीन पर सीएम योगी दलितों गरीबों के लिए मकान बनवाएंगे। गुरुवार को उन्होंने विधानसभा में कहा कि हम माफियाओं को सिर पर ढोते नहीं चलते। सरकार ने उनकी 1500 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली है। गरीबों को लूटकर संपत्ति बनाने वाले के यहां बुलडोजर चल रहे हैं। सरकार माफियाओं से जब्त जमीन पर गरीबों और दलितों के लिए मकान बनवाएगी। अनुपूरक बजट पर बोलते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखे वार किए। सीएम ने कहा कि अवैध तरीके से जुटाई गई माफियाओं की हर संपत्ति सरकार जब्त करेगी।
देश में आज से एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। देश भर में आज से फिर मानसून सक्रिय होने जा रहा है। IMD और स्काईमेट वेदर ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आज बारिश की संभावना जताई है। देश के कई हिस्सों में मानसून की अच्छी बारिश हुई, लेकिन दिल्ली समेत उत्तरी राज्यों में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का माहौल है। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में गुरुवार को बारिश का अनुमान जताया है। इससे लोगों को गर्मी से निजात मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को यूपी, बिहार के साथ ही दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान के हाथ पांव फूलने लगे हैं। हालांकि जैसे ही तालिबान ने अपनी शासन परियोजना शुरू की, चीन, रूस और यूके जैसे देशों ने समूह के साथ काम करने की इच्छा प्रदर्शित की है। लंबे समय से पाकिस्तान का समर्थन करने वाला कोई भी देश इसके समर्थन में नहीं आया है। पाकिस्तान के कुछ संगठन तालिबान के समर्थन में हैं, तो कोई विरोध में। तालिबान के आने से पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या TTP जैसे चरमपंथी समूहों को मजबूती मिल सकती है। अफगानिस्तान के 102वें स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी संगठन तालिबान ने खुशी जाहिर की है। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान अमेरिका से आजादी के कगार पर है। तालिबान ने कहा कि ये बड़े गर्व की बात है कि आज अफगानों का देश अमेरिकी कब्जे से आजादी की कगार पर है। अल्लाह की रहमत के लिए सभी अफगानों को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। पाकिस्तान के बहवल नगर में गुरुवार को सिया मुसलमानों के एक जुलूस में धमाका हो गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सिया मुसलमानों के अशूरा जुलूस निकालने के दौरान सड़क किनारे हुए इस विस्फोट में 2 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की खबर है। जानकारी के अनुसार मारे गए लोगों में 7 साल की बच्ची भी शामिल है। पुलिस ने जुलूस पर ग्रेनेड फेंकने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार उसे हिरासत में रखा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। धमाके में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अक्षय कुमार और वानी कपूर की आगामी फिल्म बेल बॉटम कल सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार है। कोविड काल में गिने चुने मौके ही आए जब किसी सुपरस्टार की बड़ी फिल्म रिलीज हुई हो। अब अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम की धमाकेदार ओपनिंग का भी अनुमान लगाया जा रहा है। फिल्म की ओपनिंग को लेकर फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट अतुल मोहन ने अपनी राय रखी है। अक्षय कुमार की बेल बॉटम को लेकर फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट अतुल मोहन का कहना है कि देश के कई हिस्सों में थिएटर खुले नहीं है, जो भी खुले हैं वो 50% की कैपेसिटी पर चल रहे हैं। ऐसे में फिल्म पहले दिन 3 से 4 करोड़ रुपए कमा सकती है। अतुल मोहन ने इस तरफ फिल्म की ओपनिंग पर अपनी राय रखी है। कोविड काल में अगर फिल्म इतनी कमाई भी करती है तो इसे अच्छा ही माना जाएगा। अब फिल्म के रिलीज होने के बाद देखना होगा कि यह अनुमान के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन करती है या फिर इससे ज्यादा। ट्रेंट ब्रिज और फिर लॉर्ड्स का मैदान, दोनों ही जगह पर 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरने का विराट कोहली का फैसला एकदम सही साबित हुआ। पहले टेस्ट में बारिश ने भारत को जीत से दूर रखा, लेकिन लॉर्ड्स में दमदार पेश अटैक के बूते टीम इंडिया सीरीज में 1-0 की बढ़त लेने में सफल रही। दूसरे टेस्ट में यह माना जा रहा था कि शार्दुल की जगह पर रविचंद्रन अश्विन को मौका दिया जा सकता है, पर कोहली ने ईशांत शर्मा पर भरोसा दिखाया था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि लॉर्ड्स में मिली धमाकेदार जीत के बाद क्या तीसरे टेस्ट में विराट अश्विन को प्लेइंग 11 में शामिल करने पर विचार करेंगे या फिर वह अपने विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे। इस पर भारत के पूर्व बल्लेबाज और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आकाश का मानना है कि हेडिंग्ले लीड्स में जहां तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है, वहां पर अश्विन टीम में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहेंगे।